गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नियोजन की प्रक्रिया तकनीकी के बारे में जानेंगे। टेक्निक और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित करने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसे पूरा करने के लिए कुछ विद्वानों ने इसके कुछ चरण बनाए हैं। वो इस प्रकार है। प्रोफेसर कुंज के अनुसार नियोजन प्रक्रिया के 6 चरण हैं और जो टेरी के अनुसार इसके 8 स्टेप है। सबसे पहला जो स्टेप है वातावरण विश्लेषण का मूल्यांकन, एनालिसिस इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरनमेंट। नियोजन करते हुए सर्वप्रथम प्रबंधकों की संस्था के बाहरी और आंतरिक वातावरण का अध्ययन, विश्लेषण और मूल्यांकन करना पड़ता है। इस हेतु प्रबंधकों को संस्था के प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी आदि सभी संकटों का अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात प्रबंधकों को एक विवरण तैयार करना चाहिए जिसे वातावरणीय संकट अवसर विवरण के नाम से जाना जाता है। प्रबंधक जान सकता है कि वातावरण में विद्यमान और संभावित परिस्थितियों में संस्था को किस रूप में या किस सीमा तक प्रभावित कर सकती है। इन सभी की सूचनाओं के आधार पर प्रबंधक यह भी निर्धारित कर सकता है कि उसे बाहरी वातावरण में कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं, उन अवसरों का लाभ प्राप्त करने में किन किन संकटों को झेलना पड़ सकता है। संस्था का आंतरिक मूल्यांकन। संस्था के बाहरी विवरण वातावरण का मूल्यांकन करने के बाद संस्था का जो आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, इस संस्था का जो शॉर्ट एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। शॉर्ट एनालिसिस में जो इसका शॉर्ट एनालिसिस का जो विश्लेषण जो करता है उनमें सब शक्तियों, गुणों, स्ट्रेंथ, जैसे स्ट्रेंथ में कमियों, अवसरों, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स आदि संकटों की कुछ इन सभी जो पॉइंट आते हैं शॉर्ट एनालिसिस के, जो 4 पॉइंट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, तो इन सभी पॉइंटों को एक के बाद एक स्टडी की जाती है कि इन स्टडी से उसका जो इंटरनल इवैल्यूएशन किया जाता है। तो संस्था के पास उपलब्ध मानवीय, वित्तीय, भौतिक, सूचनात्मक संसाधन, जो संस्था की प्रतिस्पर्धा क्षमता और संस्था एवं उसके उत्पादन शक्ति की छवि, दक्ष प्रबंधन, संस्था की संगठनात्मक व्यवस्था एवं संस्था के सदस्यों के बीच की जो समन्वय है, उनकी शक्ति है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। संस्था के कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं जिसमें अनुकूल वातावरण की परिस्थितियां होती है, नए बाजार के अवसरों का विकास की गुंजाइश होती है, तो एक अपॉर्चुनिटी में आ जाते हैं। लेकिन इन अवसरों के साथ लाभ उठाने में कई संकटों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों में नवीन प्रतिस्पर्धाओं के बाजार में प्रवेश, मंदी के दौरान इन उत्पादन की उपलब्धता आदि के कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार शॉर्ट एनालिसिस से प्रबंधकों को संस्था की शक्ति, कमियों, संस्था के अवसर और उनसे जुड़े हुए संकटों का ज्ञान होता है। तो शॉर्ट एनालिसिस में क्या है, संस्था की शक्ति, उनकी जो उसकी पावर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसके बाद उसकी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या, अपॉर्चुनिटीज़ को क्या मिलने वाली, और आने वाले समय में संकट क्या आने वाले। चारों पॉइंट्स शॉर्ट एनालिसिस में आते हैं, शक्ति, कमियाँ, अवसर और संकट। तो इन सब चीज़ों का इसमें एनालिसिस होता है जो इंटरनली हम एनवायरनमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्यों का निर्धारण। नेक्स्ट स्टेप में नियोजन प्रक्रिया के अगले चरण में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों का निर्धारित कर लेना चाहिए। उसके बाद इस संस्था के प्रत्येक विभाग और उपविभाग के उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। इन संस्थाओं में दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है इसका जो स्टेप है चौथा, नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण। सभी सूचनाओं का विश्लेषण के बाद नियोजन की मान्यता निर्धारित करनी पड़ती है। मान्यता वास्तव में वह सीमा है जिनके भीतर रहकर नियोजन करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, वैकल्पिक योजनाओं की खोज। किसी भी कार्य को करने या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं। यही कारण है कि कुंज और डोनल ने लिखा है कि शायद ही कभी ऐसा नियोजन किया जाना होगा जिसके कोई विकल्प नहीं होगा। मतलब आपको विकल्प तो लेना ही पड़ेगा नियोजन के लिए। नियोजन के अंतिम रूप देने में पूर्व नियोजन की विभिन्न संभावित विकल्पों की खोज करनी चाहिए। प्रबंध जितने अधिक सृजनशील होंगे वह उतने ही अधिक एवं अच्छे विकल्प खोजेंगे। विकल्प को खोजने में उन्हें दूरदर्शिता और अनुभव का भी उपयोग करना चाहिए। विकल्प खोजते समय उन्हें प्राप्त सूचना और नियोजन की मान्यताओं को भी नहीं भूलना चाहिए। विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्पों की खोज के लिए उन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाना चाहता है। जो विकल्पों का मूल्यांकन अनेक तथ्यों के आधार पर
अनेक तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इन तथ्यों में से प्रत्येक विकल्प में लगने वाले निवेश, उसे प्राप्त होने वाली आय प्राप्ति में लगने वाले समय, संस्था की सीमा, प्रत्येक विकल्प में अपनाने में होने वाले सामाजिक प्रभाव आदि प्रमुख हैं। समुचित विकल्प का चयन। सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर लेने के बाद प्रबंधक किसी भी एक समुचित विकल्प का चयन करता है। ये विकल्प विद्यमान परिस्थितियों में प्रबंधन को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित करते हैं। नेक्स्ट है कार्य नियोजन का निर्माण। संस्था के नियोजन के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्य योजना का निर्माण करना है। कार्य योजना की विभागीय व अनुभागीय योजनाओं का निर्माण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त मूल्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नीति, नियम और कार्यविधि कार्यक्रमों की आदि का निर्धारित किया जाता है। एवं संस्था की आवंटन अथवा बजट निर्माण। नियोजन प्रक्रिया के अगले चरण में नियोजन के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संस्था का आवंटन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रबंधन बजट तैयार करता है। इस बजट में संस्था की समग्र योजना सहायक योजना का बजट के रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि योजना से क्या प्राप्त होना चाहिए तथा क्या व्यय होना चाहिए, स्पष्ट विवरण बजट में दिया जाना चाहिए। इस प्रकार बजट संपूर्ण नियोजन की परिणात्मक रूप में से और विशेष रूप से मौद्रिक इकाई को प्रकट कर देती है। नेक्स्ट है योजना का क्रियान्वयन। नियोजन की सफलता योजना के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इस चरण में प्रबंधक को यह प्रयास करता है कि योजना की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो जाए। इस हेतु संपूर्ण विकास के समुचित संगठन, निर्देशन, नियंत्रण करता है। उसे सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपने होते हैं और उन्हें सही नेतृत्व प्रदान करना होता है। तो ये इसके स्टेप हैं नियोजन प्रक्रिया के। नेक्स्ट है अनुवर्तन फॉलोअप। नियोजन के इस चरण को योजना के क्रियान्वयन अनुवर्तन किया जाता है। इस चरण में प्रबंधक योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है तथा योजना के परिणामों को नियोजन के लक्ष्यों की तुलना करता है। इस प्रक्रिया में वह योजना की ही नहीं अपितु योजना के क्रियान्वयन की कठिनाई, समस्या, सीमाओं का ज्ञान करने का अवसर प्राप्त करता है। तो ये जो स्टेप हैं ये नियोजन की टेक्निक के स्टेप हैं जो सभी बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जो एक प्रबंधकों को इन सब चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।